वो कहते हैं कि समस्याओं का समाधान केवल तुम्हारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। और जिस दिन तुम अपना मूल्य समझ जाओगे, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट, छोटी छोटी अपडेट है, हरियाणा सोशल रोजगार निगम जॉब सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बाद सैलरी कब से आपको मिलनी स्टार्ट होगी, जो भी फायदे हैं, भत्ते हैं, वो सारे कब से आपके स्टार्ट होंगे। उसके बाद में कुछ एक आपने देखा होगा कि उन कर्मचारियों में कितना रोष है जो 0 से 5 साल के कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है। जेवीटी, इसको टीजीटी और पीजीटी के जो भी अध्यापक गण हैं उनको हटाया गया है। ठीक है, तो इन पर संक्षिप्त से हम चर्चा करेंगे। एसओपी कब तक जारी होने वाली है, बहुत लंबा इंतजार हो गया है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट, देखो मैक्सिमम विभागों में तो लगभग तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया है, और कुछ एक बड़े विभाग हैं जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है उसमें वो जो पहले जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, 2024 के नाम से, पर वहाँ कुछ एक बाधाएं थी। एक तो 240 दिन का मैटर था, जो लगभग 240 दिन की वो समस्या है, वो उसका में संशोधन होकर के जॉब सिक्योरिटी एक्ट बहुत जल्दी राज्यपाल गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद जो वो जितने भी प्रकार के लाभ हैं, भत्ते हैं, वो फाइल माननीय सीएम साहब के पास चली गई है। ठीक है, क्योंकि अंतिम आदेश, अंतिम तो उनकी सहमति की अनिवार्यता होती है, उनके साइन होते हैं। उसके बाद लगभग सभी डिपार्टमेंट में आपकी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो लागू। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम बात करते हैं एसओपी का भी शायद आपने आज एक जानकारी देखी होगी अखबार में, अखबार के माध्यम से जो भी सर्विस रूल बनेंगे वो लगभग विद इन 1 वीक में सारे रूल, जितने प्रकार के भत्ते हैं, वो डीए है या फिर जो सैलरी का इजाफा है 5%, 10%, 15%, ठीक है, 5 से 8 साल वालों की 5% है, 8 से 10 साल वालों की 10%, और उसके बाद 10 से ऊपर जिसका कार्यकाल हो चुका है उसको 15%, उनकी जो बेसिक पे है उसमें इजाफा होगा, इंक्रीज होगी। सैलरी जो है, सैलरी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट की जो सैलरी है उसमें एक डेट निर्धारित की गई है 30 जनवरी 2025 से उनको जो भी बढ़ी हुई सैलरी है उसका फायदा 2 साल में 2 बार डीए जनवरी और जुलाई में। फिलहाल जो डियरनेस अलाउंस है वो 0% से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें जब एसओपी जारी होगी उसमें सारी आपको जानकारियां बिल्कुल मिल जाएगी। अब जो मेन बात यह है कि जो 0 से 5 साल, देखो माननीय सीएम साहब ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि भाई जैसे किसी भी एज के आगे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि नियमित जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो किसी को नहीं हटाया जाएगा। लगभग उन्होंने बार बार ये रिकमेंड किया था कि भाई 1,20,000 कैंडिडेट हैं, 1,20,000 जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट का फायदा मिलेगा। पर चूंकि जो आउटसोर्सिंग 1-2 एच के तहत 1,20,000 कर्मचारी, ये सारे के सारे कर्मचारी 5 साल से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो 5 साल से सारे ऊपर नहीं है तो सभी को तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कंडीशन 5 साल की है। तो जो भी 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत से डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट है या पीडब्ल्यूडी और भी बहुत से सीडी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है। ठीक है, तो उनको हटाया गया है। तो अब एक सर्व कर्मचारी संघ है, सर्व कर्मचारी जो संघ है जो इन कॉन्ट्रैक्ट बेस के कच्चे कर्मचारियों के हित में कार्य करते हैं, उन्होंने लगातार 22 जिले हैं तो जिले वाइज डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, माननीय सीएम साहब के नाम, और ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि भाई इनको नहीं हटाया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा आलम, बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। इस बेरोजगारी के माध्यम से हम जीवन की अपनी जितनी भी बुनियादी चीजें हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एचकेआर के तहत जो भी कर्मचारी हैं वो परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इनको ना हटाया जाए इसके लिए बहुत लगातार रोष है, इनमें प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जो संशोधन के तहत एचकेआर में जो भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के संशोधन के तहत जितने भी विभाग में उनकी जितनी भी सर्विस होती है वो सर्विस ब्रेक, जब भी सर्विस ब्रेक होती है तो जितने भी विभाग में जब वो कार्य करते हैं तो वो सारी काउंट होती है, सर्विस काउंट होती है। तो 5 साल जब पूरे होंगे तो उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, ऐसा तो आए बहुत कई बार ऐसा हुआ है
कि जब 2 साल कोई कर्मचारी कार्य करता है उसके बाद उसको 2-4 महीने 6 महीने के लिए उनकी सर्विस ब्रेक होती है, उसके बाद कोई दूसरे डिपार्टमेंट में उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, तो वो सारी जो भी उनकी सर्विस है वो काउंट होती है। तो बहुत जल्दी इनको 0 से 5 साल के जो कर्मचारी जिनको हटाया गया है उनको वापस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हटाया इसलिए गया है क्योंकि अभी जो चतुर्थ श्रेणी के जो डी ग्रुप के जो रेगुलर जो भर्ती हुई थी तो उनको जब डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे तो ऑलरेडी पहले ही वहाँ HKR और कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी थे वो कार्य कर रहे थे, वहाँ कार्यरत थे, इसलिए इनको हटाया गया। पर अभी C और D ग्रुप के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत से बोर्ड हैं, निगम हैं जहाँ ऑलरेडी D ग्रुप की जो है पद रिक्त है, वैकेंट है, तो वहाँ इनको एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा माननीय CM साहब ने कहा है। बात करें TGT PGT की यदि बात करें तो एक हरियाणा अध्यापक संघ है, वो भी इसके लिए बहुत ही इनके हित के लिए कार्य करता है। और TGT PGT की तो हरियाणा में बहुत सी सीटें वैकेंट हैं क्योंकि अभी प्रमोशन हुए हैं, 15,700 के लगभग सीटें वैकेंट है, तो बहुत सी सीटें अभी वैकेंट हैं। तो इनके लिए जो अध्यापक संघ है, जो हरियाणा अध्यापक संघ है, उन्होंने एक माननीय CM साहब को लेटर लिखा है और उस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि पहले ही बहुत से पद रिक्त हैं, जो शिक्षा विभाग के जो पद हैं रिक्त हैं, ठीक है, JBT के भी पद रिक्त हैं, TGT के हैं, PGT के हैं, 16,000 कुछ पद रिक्त हैं, तो इनको समायोजित किया जाए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, उस लेटर के माध्यम से उन्होंने जो हरियाणा अध्यापक संघ है उन्होंने बहुत से जो पॉइंट है मेंशन किए थे, तो इनको भी समायोजित करने के लिए मांग उठाई जा रही है, जोर शोर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इनको भी लगभग जुलाई तक तो इनको समायोजित एडजस्टमेंट किया ही जाएगा। हो सकता है कि अप्रैल में भी अब नए सेशन में जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत जो बच्चों का अध्यापकों का जो रेशियो है उसके अनुसार अध्यापकों की TGT PGT के अध्यापकों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इनको यदि विधाता ने चाहा तो बहुत जल्दी इनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।